देखो कंसिडर अ सैंपल स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं। मान लो E1, E2, ठीक है, E3 और डॉट 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 बहुत सारे हैं। तो अब सारे तो मैं दिखा नहीं रहा। E4 और यहाँ पे En, ये भी तो होगा, ये वाला पार्ट। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं इस सैंपल स्पेस, और ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। E1 E2 में कुछ कॉमन नहीं है, E2 E3 में कुछ कॉमन नहीं है, E3 En यहाँ पे बीच में जितने भी होंगे अलग अलग पार्ट होंगे, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी होगी E1 इंटरसेक्शन E2 में कुछ नहीं आएगा, फाई आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और सपोज देयर इज एन इवेंट which is associated, not common, associated to all these events। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ऐसा कोई इवेंट कैसे हो सकता है जो इन सभी से एसोसिएटेड होता हो? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, क्योंकि एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ E1 E2 E3 जितने भी होंगे En, ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। फिर मैं कह रहा हूँ उधर कोई एक ऐसा इवेंट होगा, ए नाम कुछ भी हो सकता है, विच इज एसोसिएटेड टू ऑल दीज इवेंट्स। अजीब सी लग रही ना बात? अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ऐसा इवेंट कैसा हो सकता है जो सब में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 52 कार्ड्स में से 4 बातें, वो दो ही बातें कर लो, आपको समझाना ही तो है कॉमन कैसे हो सकता है। 2 इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, E1 का मतलब ब्लैक आना और E2 का माना रेड, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो गए। ब्लैक कार्ड का आना E1 है और रेड कार्ड का आना E2 है, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। अब मैं कहता हूँ ए एक ऐसा इवेंट है जो दोनों से एसोसिएटेड है, किंग का आना। अब किंग तो ब्लैक भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ब्लैक और रेड ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जरूर थे, इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो एक ऐसा इवेंट हम जरूर बता सकते हैं जो दोनों में हो, तो वो होगा ए। ये दोनों में नहीं कर रहा है, ए है किंग का आना। किंग तो रेड कलर का भी हो सकता है और ब्लैक का भी हो सकता है। तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या है, E1 E2 E3 E4 ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और वहां पे एक ऐसा इवेंट होगा ए विच इज एसोसिएटेड टू ऑल दीज इवेंट्स। कंसिडर E1 E2 E3 up to En are n mutually exclusive events in sample space S, and A, B, any event which is associated to all these events। और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी हो तो कैसे आएगी? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में, ए मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इस वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, ये वाली प्रोबेबिलिटी, इस वाले, अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 क्या होगा? अगर हम इसमें E1 डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। बन रहा है नहीं बन रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 का फॉर्मूला बन रहा है। इसका मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आएगा ये वाला पोर्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन E1, फिर ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन E3, ए इंटरसेक्शन E4 और ए इंटरसेक्शन En, डॉट 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 बहुत सारे हैं। तो ए इंटरसेक्शन E1 मतलब ए की प्रोबेबिलिटी मतलब इन सभी पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी। तो पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी यानी कि ए इंटरसेक्शन E1, जिसकी वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई
समझ में आया ये वाला? इस कोशेंट इक्वलिटी का फॉर्मूला होगा ये, या तो इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, प्लस जो E2 के साथ कॉमन है उसका क्या आएगा? E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En। इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है और जहां जहां वो कॉमन है सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करा गया है। तो टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज एसोसिएटेड टू ऑल द इवेंट्स इवन टू En। अब बेस थ्योरम क्या कहती है, ये समझ में आ गया? अब बेस थ्योरम में क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा कंडीशन से मिलती जुलती होगी, ठीक है? लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन करोगे तो प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। जैसे यहाँ पे है, दो इवेंट है क्वेश्चन में, E1 और E2, ठीक है? और एक इवेंट है जो दोनों में एसोसिएट है, दोनों में हो सकता है वो वाली बात। तो आपको बेस थ्योरम में क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। वो ये कहेगा ए इवेंट अकर हुआ है, 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया, ठीक है? और वो किंग है, ये दे दिया वो कि वो किंग है, और प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड कलर का था। अब बात जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसमें दो बातें हो सकती थी, वो रेड का पूछ रहा है तो ब्लैक का भी हो सकता है, दो कलर की बात हो गई। तो हर क्वेश्चन में एक तो जो प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालने की बात करेगा वो होगा ए वाला किंग, जो दोनों में हो सकता था। तो इसमें बोला किंग आया है, ये दिया है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड कलर का किंग है, और वो होने को ब्लैक कलर में, तो किंग कलर की बात हो रही तो दो ही हो सकते थे ऑप्शन। हाँ, अगर वो ये कहता प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो किंग है और वो स्पेड का है, अब स्पेड का है तो यहाँ पे भी दो बातें, या तो स्पेड का होगा या बाकी तीनों में से किसी एक का होगा, ये चार भी मान सकते हो। स्पेड का भी हो सकता था, क्लब का भी हो सकता था, ऐसे करके। यहाँ पे जब मैं कलर कर रहा तो दो ही है, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको निकालना है ए इवेंट अकर हुआ है, गिवन है, कंडीशनल की जैसे फॉर्मूला लगेगा, किंग आया है, ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो इवन वाला है। इवन का मतलब ब्लैक कार्ड से है, इसका मतलब रेड कार्ड से है, और ए का मतलब किंग आने से है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं ब्लैक कलर का हो, तो क्या आएगा? किंग आया है, ठीक है, ब्लैक कलर का, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए अभी मैंने ड्राइव करके बताया, अगर एन इवेंट होंगे तो E1 E2 E3 En सब आएंगे, ठीक है? अच्छा, वहां ऊपर तो E1 इंटरसेक्शन ए, अभी समझाया था, E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, और नीचे ए है, यानी उस क्वेश्चन में जितने भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे रेड और ब्लैक की बात कर रहा हूं, तो कितने हैं? दो। यहाँ पे मैंने एन लेके समझाया था, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यहाँ पे दो ही हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब नीचे करोगे तो ए में यहाँ पे दो आएंगे, तो नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। नीचे सबका सम आएगा जितने केसेस होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज देयर आर 3 इवेंट्स, H1, सिंबल तो कुछ भी यूज कर सकते हो आप, H1 H2 H3। सैंपल्स में 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस हैं। एक बैग में 3 कलर की बॉल्स भरी हुई हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन, ठीक है? अच्छा, नहीं, 3 बैग हैं, इसमें भी रेड और ब्लैक बॉल है, अलग अलग नंबर्स अलग है, 5-5 है, इसमें 5 रेड 7 ब्लैक है, इसमें 7 रेड और कितनी भी ब्लैक है, 3 अलग अलग बैग है। तो रैंडमली उन बैग में, उन तीनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया और एक बॉल निकाली गई जो कि रेड कलर की थी। अब रेड कलर के बॉल का आना तो तीनों में से हो सकता था, नहीं हो सकता था? रेड कलर की बॉल तीनों बैग में से आ सकती थी।
अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 3 बैग है, तीनों में ये बताएगा कितनी रेड है कितनी ब्लैक है। आपसे कहेगा कि वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन एंड द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ बैग H1 या इट इज ऑफ बैग H2 या इट इज ऑफ बैग H3। तो मान लो ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज इस बार मैं H2 कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा। तो रेड कलर की बॉल निकल के आई ये पता है, प्रोबेबिलिटी निकालो H2। ऊपर जो भी होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में से होता है, जैसे E1 E2 था, यहाँ पे H1 H2 H3 तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बैग तो तीनों अलग अलग है ना। तो रेड कलर की बॉल आई है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि दूसरे बैग में से आई है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी। और डायरेक्ट आप करो, डायरेक्ट सोचो क्या आएगा। जब E1 ऊपर है तो E1 का ऊपर आता है और नीचे टोटल आता है जितने इवेंट्स होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by H2 और नीचे अगर 3 है ना तो तीनों आएंगे, सम ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आना चाहिए फॉर्मूले का, और A का मतलब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 स्टार्टिंग से लिख देते हैं जब सारे आएंगे तो A by H1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by H2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ H3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by H3। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, 2-3 बार करो याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें, पहले नोट कर लो।